अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक अशजई रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हम 8-9 सहाबा थे नबी करीम की बारगाह में। तो रसूल करीम को आज पता नहीं दरियाए रहमत कितना जोश में था। हुजूर फरमाने लगे आओ मेरे हाथ पे बैत करो। कैसा शानदार वो हाथ होगा और कितने वो अजीम लोग थे जिन्हें हुजूर ने खुद कहा आ जाओ मेरे हाथ पे बैत करो। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम तो एक बैत कर चुके हैं, मुसलमान हुए थे तो बैत की थी। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया बैत करो। एक शख्स ने फिर अर्ज की हुजूर हम तो बैत कर चुके हैं। दूसरी दफा ये कहा ना तो अब हम परेशान हो गए कि यार हुजूर फरमा रहे हैं बैत करो तो हमें क्या जरूरत है ये कहने की, कर चुके हैं, जितनी दफा कहेंगे कर लेंगे। कहते हैं तीसरी दफा सरकार ने ना फिर खामोश रहने के बाद फरमाया बैत करो। कहते हैं हमने हाथ आगे बढ़ाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बातों में बैत करो। एक किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराओगे और दूसरा तुम नमाज की पाबंदी। फरमाते हैं ये बातें हुजूर ने ऊंची आवाज में कही। और तीसरा फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो, मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा करो कि किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओ। आओ मेरे साथ वादा करो। और यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। मेहरबानी करो, कहा बैत करो, किसी से सवाल नहीं करोगे। कहते हैं हमने बैत की, कोई रोने वाली बात भी नहीं थी, पर पता नहीं उस बैत में क्या हुस्न था कि रो रो के बैत की, तड़प तड़प के बैत की। फिर हजरत अब्दुर्रहमान फरमाता है फिर मैंने उन 8-9 लोगों को देखा, अगर वो घोड़े पे बैठे होते थे और दुर्रा उनके हाथ से गिर जाता था तो वो करीब खड़े शख्स को ये नहीं कहते थे मेरा दुर्रा दे, बल्कि वो नीचे उतरते थे और दुर्रा उठा के दोबारा घोड़े पे बैठ जाते। इस कदर ज्यादा वो इस वादे के पाबंद थे कि हुजूर से वादा कर लिया है। ये बाज आए इन चीजों से। ये सारे तलाश करते हैं वो लोग जो माजूर होते हैं। ये बैसाखियां वो तलाश करते हैं जिनकी टांगें कमजोर होती हैं। खबरदार अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, वालिद इंतकाल कर गए, वालदा थी मेरी और हम 2 भाई थे। फरमाते हैं बच्चे खेलने के लिए निकले तो मैं भी उनके पीछे खेलने निकल गया। एक बैल बच्चों के काबू आ गया। तो बच्चों के काबू को चीज आ जाए तो फिर वो उसका जो हाल होता है वो तो हमें पता ही, हम सारे बच्चे रह चुके हैं। तो कहते हैं वो बैल काबू आ गया, कोई उसके कान छेड़ता, कोई उसकी दुम छेड़ता, कोई उसके सींग छेड़ता, कोई किसी जगह से उसे तंग करता। मुख्तलिफ बच्चे उसको ना दुम से पकड़ के हिलाते, बैल भागता। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैं भी आगे बढ़ा और मैंने जब उसकी दुम पकड़ के हिलाई तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और कहने लगा अब्दुल कादर तू तो ना ऐसे कर, बोल के कहने लगा तू तो ना ऐसे कर, तुझे रब ने इन कामों के लिए पैदा नहीं फरमाया। आप फरमाते मुझे इतना खौफ तारी हुआ, बैल को बोलते देखा था पहली दफा, बैल को। अब मेरे सुन्नी को भी दलीलों की जरूरत होती है, दलील ना दें, किसी बुजुर्ग की बात सुनाए तो सुन्नी भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखता है। ये शोर ऐसा हुआ है ना, प्रोपेगेंडा ऐसा। मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स ने बैल पे सवारी कर ली थी। बैल सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। सवारी के लिए ऊंट हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं। बैल खेती बाड़ी के लिए। बैल ने सवारी कर ली। उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के बैल हुजूर के जमाने में कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिउल मौजूजात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गए और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए और माया आज आप पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। तो भाई अल्लाह चाहे तो बैल बोल, चलें ठीक। अब आप थोड़े से राजी हुए हैं बात सुन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ रब करीम के कोई बंदों की बात किताब व सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताब व सुन्नत आगे पहुँचाने वाले होते। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुँचा तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा, तुम हज के दिन थे, मेरी सीधी नजर मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई।
تو کہتی ہے میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا. 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا میں عورت ہوں تمہارا باپ کوئی نہیں بھائی چھوٹا ہے میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جاؤ جا بغداد چلا جا جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے